गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखिए बेटा, आज हम साइंस के अंदर वीडियो नंबर 12 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है हमारे जो सिर्फ रह गई है एक्सरसाइज आई, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रह गए हैं। आज हम उन्हें कर लेंगे और फिर आपकी जो ये चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? देखिए, अब क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको रेंज जो है वो कम से कम 3 to 5 लाइंस में मिलने वाली है। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट रोल डू लीव्स एंड रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्ले ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? क्लियर? यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ आपसे कहा है कि आप ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों का और जड़ों का, हरे पौधे की यानी हरे पौधे की पत्तियाँ और जड़ें जो होती हैं क्या रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर हरे पौधों की पत्तियाँ और जड़ें क्या काम करती है। तो यहाँ इसका आंसर देखेंगे हम। देखिए, तो देखिए बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर आप इसे आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग CO2 obtained from air और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। देखिए, तो यहाँ तो ये रूट का काम आ गया कि रूट की जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रूट होती है सॉइल के अंदर और वहाँ से क्या लेते हैं प्लांट्स? मिनरल्स लेते हैं और वाटर लेते हैं, है ना। फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए वाटर और मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं? सॉइल से लिए जाते हैं। इसका मतलब रूट से लिए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये तो हो गया काम किसका? रूट का। एंड दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस मेनली इन लीव्स। और ये जो खाना बनाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कहाँ होती है? लीव्स के अंदर होती है। इसका मतलब लीव्स जो क्या रोल प्ले कर रही है कि भाई लीव्स के अंदर ही बन रहा है खाना, क्योंकि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और सॉइल में क्या? रूट में से क्या लेते हैं? वो मिनरल्स एंड वाटर। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। यानी कि आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, लेबल्ड, यानी कि उसमें हर एक पार्ट के आपको नाम भी लिखने हैं और फिर एक्सप्लेन करना है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो देखिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी भी मैंने जो है ना आपको ये बताए थे। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा डायग्राम है ये। देखिए, आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर। ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद में इसे एक्सप्लेन किस तरह से करना है, यहाँ से लीव्स से लेके गार्ड सेल्स तक। यानी कि लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, कि उन छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ये एक पत्ती के उल्टे भाग के किनारों पर होते हैं। और स्टोमेटाज आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। और ये जो है ना स्टोमेटा, ये चारों तरफ से एक सेल से जो है ना बंधे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये वाला आपको डायग्राम स्टोमेटा का लेबल्ड डायग्राम बनाना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? हाउ विल यू प्रूव दैट स्टार्च इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि आप कैसे सिद्ध करेंगे
कि जो स्टार्च है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, कि यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान स्टार्च का निर्माण होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसका आंसर, देखिए आपको याद होगा आपके चैप्टर में एक्टिविटी थी और मैंने आपसे बोला था आपको करनी है, वहाँ से आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना होता है वो कहाँ पर होता है? लीफ के अंदर। तो यानी कि लीफ से ही पता चल सकता है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो देखिए द लीफ चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर इन आयोडीन सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। यानी कि जब हम लीफ को, क्लियर है, लीफ को थोड़ा सा मसल करके और आयोडीन के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस लीफ का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ब्लू और ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि पत्ती के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च होता है इसी वजह से वो आयोडीन से रिएक्शन करके कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, स्टार्च होता है विच इज़ स्टोर्ड इन लीफ, जो कि किसमें? पत्ती के अंदर स्टोर रहता है एज फूड, फूड खाने के तौर पर, मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो किसके दौरान बनता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। यानी कि हम प्रूव कर रहे हैं इस बात को कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही स्टार्च बनता है जो पत्ती के अंदर होता है, और उसे सिद्ध करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में डालकर हम उसे देख सकते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डू सैप्रोफाइट्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट? सैप्रोफाइट्स आपको पता है कौन होते हैं? मृत जीवी। कौन होते हैं? मृत जीवी, यानी जो दूसरों के जो मरे हुए डिकेइंग जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर अपना फूड सर्वाइवल कंटिन्यू रखते हैं। तो सैप्रोफाइट्स हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। ये हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से सैप्रोफाइट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आंसर इसका। द सैप्रोफाइट्स लिविंग इन सॉइल, मिट्टी के अंदर रहते हैं, फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स, और खाना क्या लेते हैं? वो मरे हुए या डिकेइंग अपशिष्ट जो होते हैं एनिमल का या प्लांट का, जो मरे हुए हिस्से होते हैं वहाँ से ये खाना प्राप्त करते हैं। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर वो क्या करते हैं बेटा? रिलीज यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो रिलीज़ करते हैं, जिससे सॉइल क्या होती है? अच्छी बन जाती है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए वो मिट्टी के अंदर जो तत्व रिलीज़ करते हैं वो मिट्टी के अंदर आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लांट्स को वो ज़रूर चाहिए मिट्टी से ताकि प्लांट्स बढ़ सकें। इसका मतलब क्या हुआ? दे ऑब्जर्व बाय प्लांट्स एंड इट मेक्स एनवायरनमेंट क्लीन। और जितना प्लांट हेल्दी होगा, जितना एब्जॉर्बसन प्लांट करेगा, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? क्लीन रहेगा। तो इस हिसाब से जो हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोला है बेटा? एक्सप्लेन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन लाइकेन्स। यानी आपको लाइकेन्स के अंदर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, सहजीवी पोषण किस तरीके से होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए लाइकेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइकेन्स होते क्या हैं। एक बार फिर से इस आंसर के थ्रू आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लाइकेन्स आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लाइकेन्स जो होते हैं ना बहुत ही अमेजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 2, क्योंकि एक लाइकेन दो से मिलकर बनता है, या कई बार तो 3 ऑर्गेनिजम्स से मिलकर के एक लाइकेन बनता है। ठीक है, अब ज़्यादातर जो 2 से बनता है लाइकेन, उसमें वन ऑफ
वन इज़ अ काइंड ऑफ फंगस एंड अदर इज़ एल्गी। एक ऑर्गेनिज्म तो फंगस होता है और एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एल्गी होता है। एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एल्गी होता है। ठीक है, अब होता क्या है इन दोनों के बीच में, देखिए सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर कि जो भी ये एल्गी और फंगस रहेगा, इसमें अंदर जो एल्गी रहता है, एल्गी आपको पता है एल्गी एक तरीके का जो है क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, तो एल्गी अपना खाना खुद बनाता है। द एल्गी दैट कंटेन्स क्लोरोफिल मेक्स देयर ओन फूड, खुद बना रहा है एल्गी अपना खाना, और बना करके द फंगस शेयर द फूड मेड बाय एल्गी। और जो एल्गी खाना बनाता है उसे एल्गी तो खाता ही है, पर और उसके साथ कौन यूज़ कर रहा है, फंगस भी शेयर कर रहा है। ठीक है, और जो फंगस है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, वाटर देता है, मिनरल देता है एल्गी को। यानी कि जो एल्गी के पास है वो एल्गी शेयर कर रहा है फंगस के साथ, एंड जो फंगस के पास है वो फंगस शेयर कर रहा है किसके साथ, एल्गी के साथ। और जब ये बैलेंस बना करके दोनों एक दूसरे को एक साथ अपनी चीज़ें देकर चलते हैं, या इसी को सहजीविता कहते हैं, साथ साथ जीना कहते हैं, इट इज़ नोन एज म्यूचुअलिज्म, और इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और यही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का रिलेशन है लाइकेंस के अंदर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेटा आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट जब भी हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब इसमें देखिए आपके क्वेश्चन आंसर सारे मैंने करा दिए हैं, फिर भी अगर आप करना चाहें तो थॉट्स जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, क्लियर है, और जो आपके साइंस ओलंपियाड वगैरह हैं इन्हें आप पढ़ करके देख सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोग ये CW में पूरा का पूरा नोट करेंगे आंसर सहित, और उसके बाद इन्हें लर्न करेंगे अभी से ही। ठीक है, आपका कभी भी जो है टेस्ट हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का भी, तो आप इन्हें लर्न करके रखिए। थैंक यू।